हमारे लोगों ने तो बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी बात रखी, शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन था। लेकिन जानबूझ के प्रशासन ने, शासन ने जानबूझ के इस आंदोलन को गुमराह करने के लिए, आंदोलन को भटकाने के लिए लाठीचार्ज करवाया। हमारे नवयुवकों की कईयों को चोटें इतनी लग रही है, कईयों की टांग टूट रही है। तो हमारे समाज ने ऐसा कौन सा क्राइम किया था? क्या हम एक जो महापुरुष है, जो 36 बिरादरी को लेकर चलने एक सम्राट थे, क्या उनको हम हिंदू सम्राट लिखवाने की बात कहना ही जुर्म है क्या? अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म तो हम बार बार करेंगे, क्योंकि वो हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। वो किसी एक जाति के नहीं थे, वो 36 बिरादरी के नेता थे, इसलिए हमने हिंदू सम्राट लिखने की बात कही थी। हमने कहा कि ना इस पे राजपूत लिखो, गुर्जर लिखो, इसको एक जाति में मत बांटो, इसको हिंदू सम्राट लिख दो। लेकिन उस पे भी आपत्ति। इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे हैं कि हम ही हैं जो भी है। लेकिन ये चीजें वक्त है, बदलता रहता है और भविष्य के सब चीजें गर्म में है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि भगवान उनको शुद्ध बुद्धि दे। हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को, वेदपाल जी को ये इस्तीफा भेज दिया है और हमारा इस्तीफा पूरे का पूरे समाज ने दिया है। और आगे भी और जिलों में भी और प्रदेशों में भी ऐसे ही राजपूत समाज इस्तीफे भी देगा और कड़ा विरोध भी करेगा। पूरा देश का जो राजपूत समाज है वो आज इस विरोध में है और अपने हकूक की लड़ाई के लिए सड़कों पे उतरा है और आगे भी उतरता रहेगा। और हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं इस बात से, और हम पूरा का पूरा समाज एक साथ खड़ा है और एक साथ खड़ा रहेगा और इस लड़ाई को लड़के रहेगा। अटल हैं और अटल रहेंगे जब तक हमारे को पूरा स्पष्टीकरण नहीं मिलता। हमारी बात जब तक मुख्यमंत्री जी से स्पष्टीकरण नहीं ले लेते भी हमारे लोगों पर क्यों लाठीचार्ज हुआ है, क्या उन्होंने क्राइम किया था, क्यों उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं, और क्यों दूसरी तरफ वहां पर ढोल नगाड़े बजवा के उद्घाटन करवा रहे हैं। और जबकि इतिहास इस बात का गवाह है। और कल परसों जब भी हाईकोर्ट में भी आ गया है मामला, हाईकोर्ट से भी क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या था। उसके बाद वो लोग कहां जाएंगे? जो कैथल के जितने भी राजपूत पदाधिकारी थे, चाहे वो मंडल स्तर का था, चाहे जिले स्तर का, चाहे वो प्रदेश स्तर का, हम सब ने सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे से इस विषय में बात नहीं करेंगे, कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे, तब तक हमारा बीजेपी से बिल्कुल कोई नाता नहीं है और ना ही हम किसी को आगे आने देंगे। हमारे समाज के लोगों ने इतना बड़ा दिल दिखाया, इतना बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि जो सम्राट मिहिर भोज है वो हिंदू सम्राट हैं और क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। उनके वंशजों ने आकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बकायदा एफिडेविट दे रखे हैं। मैं उनकी आपको कॉपी दिखा सकता हूं, उनकी बाइट दिखा सकता हूं। उन्होंने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए राजपूत हैं। तो वो भी चलो विषय हम एक साइड रख देते हैं कि वो क्या था क्या नहीं था, उस विषय में भी मैं नहीं जाऊंगा। अभी तो हमारी सिर्फ एक ही मांग थी गुर्जर समाज के सामने 5-6 दौर की जब भी बात हुई कि आप भाई इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदू सम्राट लिख दो, ना इसमें गुर्जर लिखो ना राजपूत लिखो। तो हिंदू सम्राट लिखने पर भी इतनी पाबंदी, इतना विरोध, लाठीचार्ज करवाना, यानी कि इसका कहां खड़े हैं हम लोग फिर? पूरे हरियाणा के अंदर नहीं, ये पूरे देश के अंदर विषय चला हुआ है। और ऐसा कोई नेता, कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक ऐसा नहीं था जिसको इस विषय का नहीं पता था। लेकिन किसी ने भी इस विषय में मध्यस्थता करने की कोशिश नहीं की, और जिसका परिणाम ये निकला कि हम पिछले 15 दिन से जो पूरे समाज के लोग लगे हुए थे कि इसका कोई मध्यस्थता का रास्ता निकले। हमारी 5-6 दौर की गुजरों से बात भी हुई, लेकिन सरकार की शय में, प्रशासन की शय में सरकार एक तरफा बिल्कुल कार्रवाई करते हुए उसी प्रशासन ने, उसी सरकार के लोगों ने, उन्होंने ही तो एक दिन पहले राजपूतों के ऊपर लाठीचार्ज चलाया। इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले। क्या वो क्रिमिनल थे? क्या वो क्राइम करने जा रहे थे या आतंकवादी थे? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रख रहे थे कि हमारा ये मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दा किसी ने सुना नहीं और सरकार के इशारे पर उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और अगले ही दिन सुबह 8 बजे वही प्रशासन उन्हीं दूसरे विरोधी लोगों के साथ खड़ा होकर, जिनके इशारे पे सारा काम हुआ, उनके साथ खड़ा होकर उनको वहां माल्यार्पण करवाता है, पूरे दिन में डीजे ढोल नगाड़े बजाता है। तो इसको क्या समझे? ये इसका मतलब तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को राजपूतों की जरूरत ही नहीं है।
वहां का चुना हुआ प्रतिनिधि, वहां से विधायक एक बात कहता है कि गुजरों को तो कोई छेड़ ही नहीं सकता, गुजर चाहे किसी को छेड़ ले। क्या एक ऐसे प्रतिनिधि के मुंह से ये बात शोभा देती है? क्या वो एक समाज ने बनाया है? क्या वो एक समाज का ही विधायक है? क्या वो 36 बिरादरी ने नहीं बनाया? क्या उसको 36 बिरादरी की जरूरत नहीं है? जब ऐसी ऐसी बातें एक समाज का चुना हुआ प्रतिनिधि भी कहने लग जाए तो आप सोच सकते हो कि राजनीति किस स्तर तक गिर चुकी है।